तो दोस्तों 5 साल बाद जब किसी हिट सीरीज का दूसरा सीजन आता है तो फैंस के अंदर एक अलग ही एक्साइटमेंट देखने को मिलती है और वही एक्साइटमेंट मेरे अंदर भी थी। तो इसलिए मैंने इस सीरीज को एक ही बार में देख डाला। तो चलिए आपको बताता हूँ इस वीडियो के अंदर कि आपको ये सीरीज देखनी चाहिए या फिर नहीं। तो वही कहानी के स्टार्टिंग में हमें एक 5 स्टार होटल के अंदर ब्रूटल मर्डर देखने को मिलता है। तो अब ये मर्डर किसका हुआ है वो तो आप सीरीज में देख लेना। और वहीं दूसरी तरफ हाथीराम चौधरी अपनी उसी पोजीशन पे है जिसमें वो सीजन 1 में था, लेकिन उसके साथ काम करने वाला उससे भी बड़ा अफसर बन जाता है। तो अब हाथीराम के अंदर भी जलन महसूस होती है, लेकिन इन सब के बावजूद हाथीराम और अंसारी के बीच काफी अच्छा दोस्ताना देखने को मिलता है और इस सीरीज का ये काफी मजबूत पॉइंट है। लेकिन जूनियर के सीनियर बन जाने के बाद भी अपने ट्रेनिंग कोच को सर कहते रहने की केमिस्ट्री कितनी देर तक चल पाती है वो देखना काफी इंटरेस्टिंग होता है। तो भाई आईपीएस अंसारी जो कि उस होटल वाले मर्डर केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, और वहीं दूसरी तरफ हाथीराम भी एक औरत के आदमी को ढूंढ रहा होता है। और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस औरत का भी एक्सीडेंट हो जाता है और उस औरत का बच जाता है 5 साल का बेटा। तो उस लड़के को हाथीराम अपने घर पर ले जाता है और इस सीरीज के अंदर उस चीज को भी काफी अच्छे से दिखाया है। तो वे कहानी में इतना कुछ चल ही रहा होता है। तो ऐसे में इस मर्डर केस की एक सस्पेक्ट नागालैंड की एक औरत निकलती है और इसके बाद तो ये नॉर्मल सा केस काफी बड़ा रूप ले लेता है। तो ये अब इस पूरे केस के दौरान जो भी ट्विस्ट एंड टर्न हमारे सामने आते हैं, कुछ तो अनएक्सपेक्टेड होते हैं और कुछ को तो आप प्रेडिक्ट कर लोगे। लेकिन कहानी के अंदर एक ट्विस्ट ऐसा भी आता है जब ये केस हाथीराम के लिए पर्सनल बन जाता है। और भाई इस सीरीज के अंदर जयदीप इलावत ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है वो काफी देखने लायक है। फिर चाहे वो उनके इमोशनल सीन हो या फिर गाली गलौच वाले, वो तो आपको बिल्कुल पसंद आने वाले हैं और हाथीराम के कैरेक्टर को तो आप बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले। तो भाई अब सवाल ये आता है कि क्या आपको सीजन 2 देखने से पहले सीजन 1 देखना जरूरी है? तो अगर मैं सीधा कहूँ तो सीजन 1 देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपको कैरेक्टर को समझना है तो आप सीजन 1 देख सकते हो, क्योंकि सीजन 2 की कहानी एकदम अलग है। तो भाई हर सीरीज और मूवीज के अंदर नेगेटिव पॉइंट तो होता ही है, तो आपको इस सीरीज के नेगेटिव पॉइंट्स बताता हूँ। तो भाई सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है इस सीरीज की लेंथ। अगर आप इस सीरीज को शुरू से देखोगे तो आपको बीच बीच में कहानी काफी लंबी खींची हुई दिखाई देगी। और दूसरा पॉइंट है जो इस सीरीज के अंदर नागालैंड वाली लैंग्वेज का यूज किया गया है वो कई जगहों पर आपको समझ नहीं आएगी, आपको सबटाइटल के साथ देखना होगा। तो उस वजह से भी ये सीरीज कुछ हद तक मुझे सही नहीं लगी। और हाँ इस सीरीज के अंदर थोड़ी बहुत गालियां और खून खराबा भी है, तो फैमिली के साथ देखना या ना देखना वो तो आपके ऊपर है। और न्यूडिटी या फिर वल्गैरिटी जैसे सीन इस सीरीज के अंदर नहीं है। तो अगर ओवरऑल कहूँ तो ये एक डिसेंट सीरीज है जिसे आप एक बार तो आराम से देख सकते हो, लेकिन बुरी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई अगर मुझको इस सीरीज को रेटिंग देनी हो तो मैं इस सीरीज को दूंगा 3/5 स्टार। और अगर आपने इस सीरीज को देख लिया है तो आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि आपको कैसी लगी ये सीरीज। और हाँ ये रिव्यू आपको कैसा लगा वो भी आप कमेंट में बताना। और ऐसे ही रिव्यूज और मूवी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि आपको इसी तरह का मूवीज और सीरीज से रिलेटेड कंटेंट चैनल पर देखने को मिलता रहेगा।